अभी भी हमास के कब्जे में है 200 से ज्यादा बंधक। जंग में अब तक 6000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। 50 बंधकों को रिहा करने की बातचीत फेल। अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर, ईंधन की सप्लाई शुरू करने के मुद्दे पर बातचीत हुई फेल। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। हिजबुल्लाह की मिलिट्री कंपाउंड और चौकी तबाह। 20 से ज्यादा टेरर सेल को बनाया निशाना। इजरायल के 7 अक्टूबर के हमले का बदला लेने की पूरी तैयारी। खुफिया एजेंसी ने बनाई नई यूनिट। हमास के हमले में शामिल एक लड़ाके को मारा जाएगा। गाजा में इजरायली सेना की जमीनी हमले की तैयारियां जारी हैं। डिफेंस फोर्स की ट्रेनिंग का वीडियो सामने आया है। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायल की बमबारी जारी। 24 घंटे में हमास के 320 ठिकानों को बनाया निशाना। वेस्ट बैंक से 800 फिलिस्तीनी गिरफ्तार किए गए। गाजा में इजरायल ने की एयर स्ट्राइक। हमास के ठिकानों को बनाया गया निशाना। इजरायली पुलिस ने पकड़े गए हमास के आतंकी से की पूछताछ। फुटेज किया जारी। हमास आतंकियों ने कार पर फायरिंग की। 7 अक्टूबर के दिन का यह वीडियो है। इजरायल ने जारी किया वीडियो। इजरायल के खिलाफ हमले जारी। ड्रोन अटैक लॉन्च करते नजर आए हमास के लड़ाके। हमास ने नया वीडियो किया जारी। नागरिकों और बच्चों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है हमास। स्कूल्स और एक मस्जिद के पास बनाई जा रही है रॉकेट लॉन्च साइट। गाजा में अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की मौत। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। युद्ध में इजरायल के करीब 1400 लोगों ने गंवाई जान। इजरायली सरकार के प्रवक्ता का बयान, कहा तय समय पर करेंगे गाजा पट्टी के अंदर सैन्य कार्रवाई। इजरायली विदेश मंत्री न्यूयॉर्क के दौरे पर आज यूएनएससी को संबोधित करेंगे एली कोहेन। इजरायल के वित्त मंत्री की चेतावनी, कहा हमास का समर्थन करने पर ईरान हिजबुल्लाह को धरती से मिटा देंगे। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने ग्रीस के प्रधानमंत्री से कहा, हमें हमास के खिलाफ एकजुट होना है। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग पर चीन के विदेश मंत्रालय का बयान, कहा इजरायल फिलिस्तीनी संघर्ष का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने किया संसद को संबोधित, कहा अस्पताल पर हमला गाजा से ही हुआ। इजरायल मंत्री ने नेवी बेस का दौरा किया, कहा हवा, जमीन और समुद्र में ऑपरेशन की तैयारी। नीदरलैंड से प्रधानमंत्री से मिले फिलिस्तीनी पीएम महमूद अब्बास। जंग पर हुई चर्चा। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने इजरायल को जमीनी हमले न करने की चेतावनी दी है। कहा है कि बदले की आग में लोगों की हत्या सही नहीं। गाजा में रोके जाएं हमले। गाजा पट्टी में खाना बांट रहे वॉलंटियर। संयुक्त राष्ट्र के स्कूलों में चलाया जा रहा अभियान। रफा क्रॉसिंग के रास्ते मदद जारी। मिस्र ने गाजा पहुंचे मानवीय सहायता के 20 ट्रक। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पोप फ्रांसिस से बातचीत की। इजरायल हमास जंग पर चर्चा की। वेटिकन ने कहा कि शांति के तरीकों पर हुई बातचीत। कनाडा के खिलाफ सख्त रुख अपना रहा भारत। खालिस्तानी फंडिंग को लेकर एफएटीएफ में जाने की तैयारी में मोदी सरकार। सबूत पेश करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। आज देश भर में मनाया जाएगा दशहरा। दिल्ली के द्वारका में रामलीला सोसाइटी के कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। नागपुर में विजयदशमी के मौके पर आरएसएस ने निकाला पथ संचलन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद। आरएसएस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे शंकर महादेवन। स्वयं सेवकों के साथ की प्रार्थना। हैदराबाद के अंबेरपेट में किया गया रावण दहन। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी हुए शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में आज निकलेगी विजयदशमी शोभा यात्रा। गोरखनाथ मंदिर के द्वार पर अल्पसंख्यक समाज के लोग करेंगे स्वागत। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जोरों पर दशहरा की तैयारियां। लोगों का जोश हाई। आज होगी बुराई पर अच्छाई की जीत। महाराष्ट्र के नागपुर में दशहरे की धूम। 50 फीट ऊंचे रावण का होगा दहन। राजस्थान के जयपुर में विजयदशमी को लेकर लोगों में उत्साह। मुस्लिम कलाकार ने तैयार किया रावण के पुतले का डिजाइन। पूर्व भारतीय क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी की बेटी अंकिता बेदी ने कहा, आज दोपहर 2 बजे लोधी शमशान घाट में होगा अंतिम संस्कार। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान, कहा इंडिया गठबंधन में कोई फूट नहीं। सभी दल एक साथ मिलकर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। अखिलेश यादव के भावी पीएम वाले पोस्टर पर बोले प्रमोद तिवारी, पार्टी कार्यकर्ता नेताओं के प्रति सम्मान दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। इस पर बहुत गहराई से नहीं सोचना चाहिए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर उठाए सवाल, कहा जिस मशीन में चिप हो वो टेम्पर प्रूफ कैसे हो सकती है। ईवीएम पर दिग्विजय सिंह के सवाल पर बीजेपी ने किया पलटवार, कहा चुनाव से पहले कांग्रेस को सता रहा है हार का डर।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषित की आखिरी लिस्ट। 230 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जेजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 6 प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान। दिल्ली में फेक वीजा रैकेट का भंडाफोड़। दुबई में नौकरी लगाने का झांसा देकर करीब 1000 लोगों से धोखाधड़ी। पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में अवैध तरीके से रह रहे 18 बांग्लादेशी गिरफ्तार। भारतीय पासपोर्ट पर विदेश जाने की तैयारी में थे सभी। कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं को राहत। सभी परीक्षाओं में हिजाब पहनने की दी इजाजत। राज्य के शिक्षा मंत्री बोले, नीट के परीक्षार्थी पूरी गाइडलाइंस पढ़कर जाएं। 4 लोगों की हत्या करने वाले आरपीएफ सिपाही की मानसिक स्थिति ठीक। चार्जशीट में हुआ यह खुलासा। दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से मामूली राहत। AQI 231 दर्ज किया गया। दिल्ली के पूर्व LG नशीब जंग का बयान। बोले, सिर्फ अल्लाहू अकबर कहने से नहीं होगी तरक्की, पढ़ाई जरूरी है, हमें यह बात समझनी होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष का नजीब जंग पर निशाना। कहा, अल्लाहू अकबर कहना गलत नहीं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन श्रद्धालुओं को नहीं होगी अयोध्या आने की अनुमति। ट्रस्ट और अधिकारियों की बैठक में लिया गया फैसला। शामली में पुलिस ने RLD विधायक के PA को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर हुई गिरफ्तारी। दिवाली से पहले बढ़ी मुंबई वासियों की मुश्किलें। 27 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच में कई लोकल ट्रेनें रद्द की गई। 37वें नेशनल गेम्स में हिस्सा लेने के लिए गोवा पहुंची यूपी की टीम। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभी खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ में 175 करोड़ रुपए का चावल घोटाला। ईडी का दावा, भुगतान ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के लिए किया गया। लखनऊ में एक महिला ने इजरायली सामान को बहिष्कार के लगाए पोस्टर। CAA NRC प्रोटेस्ट को लेकर चर्चा में आई थी उस्मा परवीन। बिहार के मोतिहारी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। लखनऊ में बुलियन कारोबारी ने सराफा कारोबारी से 23 लाख का सोना ठगा। 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जांच में जुटी पुलिस। आजमगढ़ में पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। 5 चोरों को गिरफ्तार किया। आजमगढ़ में पुलिस ने छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले ऑटो चालक को किया गिरफ्तार। 21 सितंबर को छात्रा के साथ की थी दरिंदगी। झांसी पुलिस ने 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। 15 लाख के जेवरात भी हुए बरामद। उन्नाव में मामूली कहासुनी की बात। भाई ने की भाई की हत्या। पुलिस ने आरोपी भाई को किया गिरफ्तार। उन्नाव में चलती बाइक में लगी भीषण आग। बाइक सवारों ने कूदकर बचाई अपनी जान। बांग्लादेश में 2 ट्रेनों की टक्कर में 20 लोगों की मौत हो गई। कई लोग बताए जा रहे हैं घायल। ज्यादातर की हालत गंभीर। ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका। मलबे में अभी भी कई लोग फंसे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ब्राजील में अपराधी संगठन के सदस्य की गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा। 35 बसेस में लगा दी गई आग। पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया। ब्राजील झेल रहा सूखे की मार। प्राचीन अमेज़न नदी की चट्टानें सूखे से हुई उजागर। वर्ल्ड कप में आज होगी साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश की भिड़ंत। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से हारा पाकिस्तान। 8 विकेट से हुई हार। अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। 87 रनों की खेली पारी।